मनीष कश्यप का कब तक होगा सर? दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, सवाल ये है कि ये बहुत सारे लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति है, आज मैं क्लियर कर देता हूँ। ये केस जब हुआ था, तो 26 न्यूज़ चैनल ख़ास करके उसमें यूट्यूब चैनल ज़्यादा थे, हालाँकि इसमें आज तक, प्रभात खबर इत्यादि जो नेशनल न्यूज़ चैनल हैं, जी, उन लोगों पर भी जो है सो केस के दौरान जी। नाम आया था, तो हुँ, एक हड़कंप-सी मच गई थी। हुँ, लेकिन कुछ लोग व्यक्तिगत कारण से हुँ, रवि भट्ट को टारगेट कर रहे थे कि जी, रवि भट्ट जो है सो इसको मनीष कश्यप के बाद यदि किसी का टारगेट था, तो हुँ, रवि भट्ट पर था। हुँ, इसमें मैं शुरू से एक चीज़ है कि हुँ, रवि भट्ट को बेल मैं उम्मीद कर रहा था कि हाई कोर्ट तक मुझे आना पड़ेगा। लेकिन वहाँ मटेरियल जो जो 700 पेज का हुँ, डायरी बहुत बहुत मोटा होता है। जी, यहाँ तो जनरल केस में 50-60 पेज में होते जी, हैं। जी। तो सा और इकोनॉमिकल ऑफेंस बिहार सरकार की जो सबसे इंटेलिजेंट विंग्स हुँ, है, हुँ, उसके द्वारा अनुसंधान किया जा रहा था। तो इसमें बहुत कठिनाइयाँ हो रही थी, बहुत तत्परता अनुमन पुलिस नहीं इतनी तत्परता दिखाती, लेकिन इस केस में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम माने वो तत्पर थी। तो इसमें मुझे भी लग रहा था कि कठिनाई होगी। लेकिन जब मैं न्यायालय के सामने एक-एक चीज़ को रखने लगा कि कैसे निर्दोष लोगों को फँसाया गया है इस केस में, तो जो और पुलिस जो अनुसंधान के दौरान जितने सबूत और इकट्ठे करने चाहिए थे, वो था नहीं, कोई कनेक्शन नहीं था। जो एलिगेशन था उसका और जो ये साक्ष्य संग्रह कर रहे थे, दोनों में कोई तालमेल ही नहीं था। तो बिना सुर और ताल के तो म्यूज़िक भी नहीं बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ बिना सुर और ताल के केस कैसे बनता है? जी, जब पुलिस कुछ और बात कर रही है, वीडियो कुछ कोई चीज़ का और है, कनेक्शन माने कोई चीज़ मिल ही नहीं रहा था, तो जी, बेमेल हो रहा था हुँ, सारा चीज़। तो हुँ, यही चीज़ से मैंने न्यायालय को अवगत कराया। जी, तो प्रथम दृष्टया न्यायालय भी इस बात से कन्विंस हुई हुँ, और उन्होंने जो है सो फर्स्ट डेट में ही गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। जी, लेकिन मुझे लग रहा था कि कहीं बेल रिजेक्ट ना हो जाए, हुँ, लेकिन अल्टीमेटली बेल के बिंदु पर 1 डेढ़ महीने बाद जब सुनवाई हुई, तो उसमें मैंने एक-एक चीज़ को दिखाया न्यायालय के समक्ष कि देखिए इसमें कितनी त्रुटियाँ हैं और इसमें आपको बता दें कि केवल सरकार को खुश करने के लिए केस किया गया था। इसमें ऐसा कुछ मटेरियल था नहीं, निर्दोष लोगों को फँसा दिया गया था जी, बहुत। कुछ लोगों का गलती था, लेकिन कुछ लोग निर्दोष लोग फँस गए थे इस मामले में। तो न्यायालय के समक्ष हमने उस बात को रखा और न्यायालय सारी चीज़ों को देखने के बाद उनको उचित लगा, तो उन्होंने बेल वो रवि तो भट्ट को रवि बेल भट्ट को क्यों फँसाया गया सर? आखिर कोर्ट से बेल मिल गया, सभी लोग बोल रहे थे कि गुनाहगार है, ये गलत खबर दिखाया है, तो आखिर क्या मामला था सर? क्यों कोर्ट बेल दे दिया? जो मीडिया जगत के जितने भी लोग थे, तो जब से ये यूट्यूब के माध्यम से खबर को आप लोगों ने प्रकाशित किया, तो मेन स्ट्रीम के जितने मीडिया हैं, हुँ, उन लोगों को आप लोग हज़म नहीं होते हैं, हुँ, पचते नहीं हैं। जी, उन लोगों को लगता है कि ये हमारा जो एकाधिकार था हुँ, और वो प्रायोजित खबर ज़्यादा चलाते थे। जी, उनको ऐड मिलता था और हुँ, जो खबर को वो लोग चाहते थे, वही तूल पकड़ता था। हुँ, इधर की बहुत महत्वपूर्ण खबरें हुँ, नहीं बन पाती हुँ, थी। तो वो लोगों के बीच में इल आप लोगों को एक हेय दृष्टि से देखा जाने हुँ, लगा था। आप लोगों का इन द सेंस मैं यूट्यूबर्स की जी, बात कर जी, रहा हूँ। तो ये लोग लेकिन लोकप्रियता में हुँ, यूट्यूबर्स जो हैं सो मेन स्ट्रीम की मीडिया से कई गुना ज़्यादा लोकप्रिय होने लगे, बिल्कुल, क्योंकि इनकी खबरें जो निष्पक्षता से ज़्यादा होती है जी, और टीवी वाले में लोग समझ गए थे कि यहाँ पर जो है पहले खबरें छपती थी हुँ, और अखबार बिका करता था। अब जी, पहले की खबरें खबरें ही बिक जाती जी, है, बाद में अखबार बाद बाद में में बिकता आते है, हैं। जी, तो जो प्रायोजित था इस तरह का हुँ, लोगों के बीच में हुँ, चलने लगा। तो ये तमाम तरह का जब उसकी विश्वसनीयता कम होने हुँ, लगी, तो ये लोगों का प्रभाव था और दूसरी बात क्या है कि यूट्यूबर्स मीडिया पर लगाम हुँ, नहीं था, वो अपने मन के मालिक होते हैं। जी, वो किसी उसका कोई बड़ा मालिक नहीं होता है। जी, तो ये लोग एक्सपोज़ करने लगे, कोई पुलिस प्रशासन कहीं कोई घूस ले रहा हुँ, है, किसी का एफआईआर नहीं हुँ, लिख रहा है। हुँ, तो ये सब चीज़ तो इस सब चीज़ पर या कोई नेता कुछ गलत बयान दे रहे हैं तो उसको पब्लिश कर देना माने जी, बेबाकीपन से। तो इस तरीके का चीज़ से सभी को लगा कि भाई ये तो इस अराजकता की स्थिति आ जाएगी, जी, अनियंत्रित है, किसी भी चीज़ को कोई एक्सपोज़ कर दे रहा है। जी, तो इसी केस के हुँ, बहाने एक नियंत्रण करने के लिए कुछ लोगों पर केस कर दिया गया कि ताकि लोग डर के हुँ, जो है सो एक भगदड़ की स्थिति हो जाएगी और जी, इन लोगों की विश्वसनीयता मार्केट में कम हो जाएगी, तो ये जो है सो चलेगा और इसमें और मीडिया पर जब केस होता हुँ, था, तो मीडिया सभी और मीडिया एक गोलबंद हो जाते थे जी, और उस सरकार से लेकर पुलिस हुँ, प्रशासन सभी हुँ, लोगों की आलोचना जब होने हुँ, लगती थी, हुँ, तो वो केस करने से डरते थे। हुँ, लेकिन इस केस में 2 धाराओं में मीडिया हुँ, बँट गई थी। हुँ, एक मेन स्ट्रीम के जो मीडिया हैं, हुँ, जो टीवी वाले हैं, जी, न्यूज़पेपर वाले हैं,
ये लोग कहीं न कहीं चाह रहे थे कि इसमें जो है सो यूट्यूबर्स को जितना परेशानी हो कोई प्रॉब्लम नहीं ताकि ये छोड़ दें। और यूट्यूबर में भी जाति आधार पर लोग बँट गए। अच्छा, रवि भट्ट का सर तमिलनाडु मामले में केस था कि और दूसरा कोई मामला था? देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं कि तमिलनाडु के मामले में केस तो अन्य भी पहले से थे। और तमिलनाडु के मामले में जब केस हुआ, तो उसमें पुलिस को पूरी तरह से सजगता के साथ इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट को इनके अनुसंधान के लिए दे देना, तो ये सब चीज़ की वजह से जो है सो सरकार बहुत ज़्यादा तत्पर थी। और सरकार की बात नहीं है, पुलिस की बात मैं कर रहा हूँ, पुलिस बहुत तत्पर थी। और इसमें गिरफ्तारी हुई और बहुत लोगों को परेशानी भी हुई, कुछ लोगों को 41 का लाभ भी नहीं दिया गया। तो इतने बड़े केस में एंटीसिपेटरी बेल का मतलब साधारण शब्दों में होता है बाहर से बाहर बेल। तो मुझे लग रहा था कि रवि भट्ट को सरेंडर ही कराना पड़ेगा, लेकिन वो नौबत नहीं आई। इनको बाहर से बाहर ही बेल मिल गया, इसमें उनको सफलता मिली। और मुझे जो लगा मैंने इसमें रवि भट्ट की तरफ से ये चाहिए कि उसके केस में कन्फ्यूजन नहीं था। मैं जैसा सलाह-मशवरा देता रहा, वो निकलते चले गए और वो मानते गए। वो एक लाइन इधर-उधर नहीं की, ये मनीष के केस में नहीं हुआ। मनीष के केस में मनीष यदि जेल में है, तो मुझे लगता है कि सरकार और इस केस से ज़्यादा ज़िम्मेदार कहीं न कहीं उनके केस में 25 गार्जियन हैं। एक आदमी को आप बात चूँकि वो बहुत गोपनीय बातें बताई जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जाने का उस स्टेज में जो निर्णय था इन लोगों का मुझे हज़म नहीं था। मैंने सजेशन दिया था। फिर ये लोग 2-3 और लोगों से सजेशन लेने लगे, फिर उसमें बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस होने लगा। जिस वजह से अभी भी जो इस डायरेक्शन में केस को जाना चाहिए, मनीष यदि जेल में है, तो एक आदमी कोई निर्णायक की भूमिका में नहीं आ रहा है। यदि केस आप सौंपेंगे, उसमें एक गार्जियन होंगे, एक बात करेंगे तो बेहतर तरीके से तालमेल के साथ काम होता है। तो प्रत्येक दिन एक नए आदमी का एक इंस्ट्रक्शन आता है, तो ऐसे में केस को सँभालने में, तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उस चीज़ का कोऑर्डिनेशन का अभाव है मनीष के केस में, नहीं तो मनीष इतने लंबे दिनों तक जेल में नहीं रहता। आज रवि का बेल मिल गया और उससे जो जिस व्यक्ति पर इल्ज़ाम था कि उसने वीडियो बनाया, वो व्यक्ति सलाखों के बाहर है, उसके खिलाफ एनएसए नहीं लगा है। तो ये कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन का अभाव है। और अपने प्रत्येक 2 दिन पर यदि आप एडवोकेट सब या अलग-अलग एडवोकेट का ओपिनियन लेंगे तो कंट्राडिक्ट करेगा। ये सब एक वजह है जिससे मनीष को थोड़ी कठिनाई हो रही है। लेकिन अब तमाम तरह का चीज़ धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, उन लोग का भी कन्फ्यूजन खत्म हो रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द मनीष भी सलाखों के बाहर आएगा। अच्छा, कब तक आएँगे सर मनीष कश्यप? वो तो दर्शक को थोड़ा क्लियर। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न, तो अब 6 महीने के लगभग हो गया तो पुनः दोबारा रिव्यू होगा। तो मेरा जितना लॉ का प्रूडेंट है, जितना हम लोगों की सूझबूझ और समझदारी है, उस आधार पर मुझे लगता है कि यदि कुछ ज़्यादा ये नहीं करेंगे, तो इनको 6 महीना पूरते ही एनएसए हट जाएगी, स्वतः सरकार वापस लेती है। कहीं न कहीं इस केस में एक और चीज़ देखने को मिला है कि देखिए एनएसए जब लगा दी जाती है, तो तमिलनाडु की सरकार के द्वारा सजेशन पे लगा है, तो केंद्र सरकार को रिव्यू करने की शक्ति है। तो केंद्र में बहुत लोगों ने कहा कि बीजेपी के ये समर्थक हैं, इसीलिए वहाँ पर एंटी बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो इसमें जिस प्रकार केंद्र सरकार के पास असीम शक्ति है, वो चाहती तो एनएसए 2 दिन में रिव्यू करके हटवा सकती थी, वो रिकमेंड करती। तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार की तरफ से यानी बीजेपी की गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको जितना समर्थन मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं, यानी कि इनको लवारिस छोड़ दिया गया, जिस वजह से वो इतने दिनों तक जेल अच्छा, में रहे। क्या लगता है सर कि बीजेपी का मोहरा तो कहीं मनीष कश्यप नहीं बन के रह गए? अब ये क्योंकि हम कई बार देखे थे जब फरारी में थे तो राजनाथ सिंह के साथ फोटो वायरल हुआ और जो कई नेता के साथ उन्होंने फोटो उनका वायरल हुआ। तो कहीं न कहीं इस चलते भी सरकार गुस्से में आ गई। ये भी हो सक का परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। तो वो नहीं सोचा जाए, अंधाधुंध जो हुआ फ़ोटो उस टाइम में वो देना, कहीं न कहीं इनवाइट तो किया, जिसका सारा चीज़ आपका शत्रु है कोई तो आप इनवाइट करेंगे तो वो और कोई ना कोई स्टेप लेंगे, तो ये सब मनोज तिवारी सर भाजपा के नेता है, वो जाने वाले हैं मिलने के लिए। क्या कुछ पता है सर? देखिए वो संभावना मात्र पर खबर। बोले हैं सर, एक न्यूज़ में मैं देखा था कि मनोज तिवारी बोले हैं कि हम मनीष कश्यप से मिलने जाएँगे। बिहार सरकार को दोष दे रहे थे सर कि बिहार सरकार राजनीति के फँसाया कहीं न कहीं 180 दिन के सरकार गिराने की मैं बात मान बोले। लेता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे का माना कि बिहार सरकार ने फँसाया, तो निकालने की शक्ति आपको किसी न किसी को धक्का देखिए, इसमें कहानी में आप समझिए। किसी को मान लीजिए कोई आदमी से दुश्मनी और गंगा जी में धक्का दे दिया, वो गिर गया पानी में।
लेकिन जिसको तैर कर आता है, गोताखोर का काम है बचाना, तो गोताखोर नहीं बचा रहा है तो आप किसको आप लेकिन गोताखोर का काम है बचाना, आपके पास तैरना आता है तो क्यों नहीं बचाए? तो आप दोषी दोनों हैं। तो यदि राज्य सरकार ने उसको फँसाया तो केंद्र सरकार को कह सकती है उसको वापस करने का, तो वो क्यों नहीं किया गया? ये एक विचार नहीं कर सकते। यही तो मैं मेरा कहना है सर कि राजनीतिक माहौल में वो फँस गए, वो मुद्दा का शिकार हो चुके हैं। ये पॉलिटिकल बयान हो जाएगा, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो तथ्य हैं, कानूनी बातें हैं, वो मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ है, बाकी पब्लिक जो देख रही है, वो उनका अपना ओपिनियन क्या सोचते हैं, क्या बनाते हैं। मैं किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में यही स्थिति की वजह से मनीष कश्यप जेल में है। अभी कै लोग हैं सर इस केस में? अभी कितना लोग? बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अपना राय ज़रूर दीजिए कि आप हमारी बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं? मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं? और रवि भट्ट के बारे में क्या सोचते हैं? जो कि बेल मिल गया उनको एकदम क्लियर हो गए और अपना राय ज़रूर दीजिए।